साल में लगभग 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। किस कारण से आत्महत्या 2 लाख लोग करते हैं? तो या तो झूठे एफआईआर, झूठे मुकदमा उनके ऊपर हुआ है, या झूठी गवाही किसी ने उनके खिलाफ दिया है। अब भारत जैसे देश में झूठ बोलने की अगर रैंकिंग होती तो भारत का एक अपना उच्च रैंकिंग होता है इसमें। कारण क्या है? जिस भी इलेक्शन में आप बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई भी इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अगर आप उनका मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें कम से कम जितने भी वादा वो करते हैं या मैनिफेस्टो में उन्होंने जो जो डाला हुआ है, उसमें से आप मान के चलिए 80% तो पूरा होने वाला नहीं है। और यही होता है झूठा, जो झूठा वादा आपने चुनाव के समय दिखाया था पब्लिक को, उसी झूठे वादे के चक्कर में बहुतों लोगों ने आपको वोट भी दिया, और रिजल्ट में क्या हुआ? आप जीत जाते हो। लेकिन जीतने के बाद उसके ऊपर आपको कोई पूछने वाला होता नहीं है। ये मैटर है राजनीतिक क्षेत्र की। अब बात करते हैं कि अपने यहाँ इंडिया में तकरीबन 2 लाख लोग झूठे एफआईआर या झूठी गवाही के तहत आत्महत्या करते हैं साल में। किसी भी देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां आप डेवलप्ड कंट्री के नेशन में जा रहे हो और झूठे एफआईआर करने वालों के ऊपर या झूठी गवाही देने वालों के लिए आप देखिए, बीएनएस में कहने के लिए हमारे जो संविधान है उसमें 13 से 15 धारा यहीं से है जिसके तहत आप झूठी गवाही और एफआईआर वालों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा भी कानून है जिसके तहत जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी या झूठे एफआईआर किया है, अगर वो कोर्ट ने मान भी लिया कि वो झूठा आदमी था, आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं, फिर भी आप केस नहीं कर सकते उसके खिलाफ। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? क्योंकि एक प्रोसीजर है जिसके तहत जिस जज ने आपको फैसला दिया है वो जज चाहे तो उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। वो भी जज वहां बैठे बैठे नहीं दे सकते हैं, उनको भी किसी मजिस्ट्रेट के पास जाके एफआईआर लिखवानी होगी। अब जज का मान लीजिए कहीं ट्रांसफर होता है या किसी दूर जगह पे वो जाते हैं, ट्रांसफर तो उनका भी चलते रहता है, तो वो आपके लिए या उस मैटर के लिए कितने बार हाजिरी दे पाएंगे? तो ये सब कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में कितने जज झूठे मुकदमे वालों के ऊपर कार्रवाई करते होंगे या करते हैं, ये सबको पता ही है। इस मामले में अश्विनी उपाध्याय जी ने जो पीआई लगाया था और उन्होंने एक खास रिक्वेस्ट किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस व्यवस्था में आप एक चीज तो कम से कम कर ही सकते हैं कि जज भले एफआईआर करवाने न जाए, जज एक सर्टिफिकेट इश्यू करे जीतने वाले को कि जिस केस में सामने वाले ने झूठी गवाही किसी ने दिया है, झूठी एफआईआर लिखवाए हो, और वो सर्टिफिकेट लेकर के जो व्यक्ति केस जीता है वो अब जाके किसी भी थाने में रिपोर्ट कर सकता है। मतलब एक अवार्ड की तरफ एक सर्टिफिकेट दिया जाए जीतने वाले को। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ऑलरेडी नोटिस भेजा है कि आप अपना जवाब, क्योंकि कोई भी जब सुप्रीम कोर्ट कानून नया बनाएगा या सुप्रीम कोर्ट, उससे पहले वो हाईकोर्ट, ये प्रोसीजर है कि वो केंद्र को और राज्य को नोटिस भेजता है कि इसके बारे में आपका क्या राय है और इसके संबंध में आप क्या करना चाहते हैं। 140 करोड़ की आबादी में सुप्रीम कोर्ट एक है भारत में। उस सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या तकरीबन 33 या 34 है। जहां पे जजेसों की संख्या इतनी कम है, आप यकीन मानिए कौन से जज आपके लिए एफआईआर करने जाएंगे या उस व्यक्ति के खिलाफ। अगर वो जाना भी चाहें तो उनके पास कितनी मजबूरी होगी कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में जिसमें देश के जितने भी टॉप मोस्ट केसेस आते हैं वो उनके देखरेख में चलते हैं। और 34, आप यकीन मानिए 140 करोड़ की आबादी में 34 से 35 आदमी, कितने लिमिटेड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो ये सब संभालते हैं।
आप उसमें ये एक्सपेक्ट अगर आप करेंगे कि आपके लिए आपने जीत भी गए तो उसके लिए ये कहां तक संभव हो पाएगा, ये आप भी सोच सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गया, अश्विनी उपाध्याय जी ने पिटीशन डाला हुआ है, इस बारे में आप अपना कमेंट कीजिए कि ये अश्विनी उपाध्याय ने जो डिमांड किया है ये सही है या नहीं, उनको ये करना चाहिए था या नहीं, ये देश हित में है या नहीं। और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अपनी वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।